वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम गोल्डन क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि आपके ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट रहने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो टोटल 10 क्लासें रहेंगी आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके MSN इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या इमेज और क्या लोगो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको सिंबल बेस्ड, ऑब्स्टेटिकल और गायनेकोलॉजी में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो वो सभी आपको इन 10 क्लासेस में कवर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी नोटिफिकेशन चैनल पर आए आप तुरंत मैं जो क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो मैंने लास्ट में जो क्लास ली थी वो पीडियाट्रिक इंट्रोडक्शन बेस्ड थी, और मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट क्लास होगी हमारी ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट बेस पर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर जो ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट है इसकी टोटल 2 क्लासें ली जाएंगी, जिसमें आपके पूरे ऑब्स्टेटिक में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट आपको बता दिए जाएंगे जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा अपकमिंग, तो वहाँ पर 30% है जो क्या हो जाते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से ESIC GNC और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से, यदि आपका स्किल बेस्ड एग्ज़ाम भी होता है, आपका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट दे के नाम पूछे जाते हैं और उनके यूज़ पूछा जाता है कि इनका क्या यूज़ है। तो इस सभी पर्पज़ से क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम पर्पज़ से लिए गए हैं, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज्वाइन किए रहें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, निडल होल्डर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर क्या है, निडल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, निडल होल्डर। तो इसका जो मेन यहाँ पर इमेज देखिए, आपको सभी क्वेश्चन में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर इमेज के नाम लिख के रख सकते हैं, और आपको इमेज अपने माइंड में सेट करके रखनी है क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट इमेज है निडल होल्डर। इसका क्या यूज़ होता है, टू होल्ड एंड पुश अ सूचरिंग निडल व्हेन परफॉर्मिंग वुंड क्लोजर। तो जब आप सूचरिंग कर रहे हो या फिर वुंड को क्लोज करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड अदर सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिक्वायर री एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जोड़ना, बट यहाँ पर कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर कि दोबारा से जिन पार्ट्स को जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर भी निडल होल्डर है जो यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको निडल होल्डर की इमेज और इसका मेन यूज़ क्या है, सूचरिंग निडल को पुश करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। इमेज देखिए आप लोग, क्या है, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। यहाँ पर इमेज रही, जिसका यूज़ क्या होता है, जो ग्रास्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट। ग्रास्पिंग का मतलब जो भी बड़े ऑर्गन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको होल्ड करने के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है। तो जो ग्रास्पिंग और जो होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी डेलिकेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे, जैसे कि क्या रहेगा, वेसल्स, और उसमें ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, पेरिटोनियम, नर्व एंड मसल्स। जितने भी डेलिकेटेड स्ट्रक्चर हैं उनको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नाम क्या है इसका, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। क्या नाम है इसका, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। और इसमें जो यहाँ पर आपको इसकी ब्लेड दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जॉ टाइप यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे आपको किसी भी टिश्यू या फिर ऑब्जेक्ट को पकड़ने में क्या रहेगी, हेल्प रहेगी। और जनरली ये जो भी लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं उनको पकड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्लैंप करने के लिए भी यूज़ किया। यहाँ पर इमेज है, इनका आपको अपने माइंड में सेट करना और इनका मेन क्या यूज़ है वो याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। ये हर एक एग्जाम में आता है। इमेज देखिए आप, सी से और बीच में आपको कर्व टाइप से दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, स्टेनलेस स्टील का इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम क्या है, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। इट्स अ डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ ग्रूव इन द मिडिल। तो जो यहाँ पर ग्रूव, जो मैंने यहाँ पे कर्व कहा है, तो वही है। तो क्या है, डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, और मिडिल में क्या है, ग्रूव है, कर्व टाइप से है, जो कि वेजाइना को रिट्रैक्ट और एक्सपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिम्स स्पेकुलम इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना टू रिट्रैक्ट पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल फॉर एग्जामिनिंग द वेजाइना इन सर्विक्स। तो नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम, इसका नाम क्या है, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। ये डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है,
और ये क्या करेगा, वेजाइना को रिट्रैक्ट करेगा, एक्सपोज करेगा, जिससे जो भी वेजाइना और सर्विक्स का एग्जामिनेशन किया जाना है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्को वेजाइनल स्पेकुलम। यहाँ पर ये देखिए कि दो इमेज है, तो ये ओपन मोड में दिख रहा है और दूसरा क्लोज मोड में दिख रहा है। हो सकता है आपको इस तरीके से दे तो आप समझ ना पाए, इसलिए दोनों इमेज यहाँ पर रखी हुई है। कस्को वेजाइनल स्पेकुलम, इसका यूज़ किसके लिए होता है, वेजाइना और सर्विक्स के विजुअलाइजेशन के लिए ही इसका भी यूज़ किया जाता है। तो क्या है, द टू ब्लेडेड और बाइवॉल्व, दो ब्लेड है यहाँ पर, अपर और लोअर है यहाँ पे आपको जो दिख रही हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गायनेकोलॉजिस्ट यूज टू एग्जामिन द वेजाइना एंड सर्विक्स। तो यहाँ पर आपको जो गायनेकोलॉजिकल ट्रे होगी उसमें आपको सिम्स स्पेकुलम देखने को मिलेगा, कस्को वेजाइनल स्पेकुलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, टू ब्लेडेड है स्पेकुलम, जो कि वेजाइना और सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि द डॉक्टर इंसर्ट द स्पेकुलम इनटू द वेजाइना एंड ओपन अप द ब्लेड। तो यहाँ पर डॉक्टर वेजाइना में इस तरीके से इंसर्ट करेगा, लेकिन जो हैंडल है इसकी हेल्प से क्या करेगा, वेजाइना में ही इसको ओपन करेगा, जिससे जो वेजाइना और सर्विक्स से प्रॉपर तरीके से एक्सपोज होगी और आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए, पेप स्मीयर, वेजाइनल इरोशन के कॉटराइजेशन के लिए और कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपको यहाँ पर बेसिकली नाम यूज़ क्या है, वेजाइना और सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए डॉक्टर इसको ऑफ मोड में इंसर्ट करेंगे, जो ब्लेड है वो बंद मोड में इंसर्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर इंसर्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे, इससे वेजाइना प्रॉपर और सर्विक्स प्रॉपर तरीके से एक्सपोज होगी, दिखाई देगी। इसका मेन यूज़ है IUCD इंसर्ट करने के लिए और पेप स्मीयर, वेजाइनल इरोशन में कॉटराइजेशन के लिए, कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये जनरली जितनी भी क्रायो सर्जरी होती हैं, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो यहाँ पर सिम्स स्पेकुलम है, इसको है जो डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो कस्को वेजाइनल स्पेकुलम है इसको डॉक्टर सेल्फ रिटेनिंग, क्योंकि इसमें आपको दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको आप जो ब्लेड है ऑफ मोड में इंसर्ट करेंगे और अंदर इसको ओपन कर देंगे, जिससे पूरा वेजाइना सर्विक्स विजुअलाइज होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स, तो भी गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि डबल ब्लेडेड मेटल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फीटल हेड को एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी वैक्यूम डिलीवरी होती हैं, यहाँ पर एक इमेज और है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो पहले देखिए क्या है, दास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स, जो कि डबल ब्लेडेड मेटल इंस्ट्रूमेंट है, फीटल हेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग टाइप के होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड होंगे और शॉर्ट कर्व होंगे। तो यहाँ पर इसका मेन यूज़ क्या है, फीटल हेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा दास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स। इमेज आपको याद रखना है, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है आपको यूज्ड फॉर्म में दिखाया जाए और आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एपिजियोटॉमी सीजर, एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था। तो एपिजियोटॉमी सीजर, ब्राउन स्टेल्डर एपिजियोटॉमी सीजर, जो कि एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है लेबर और डिलीवरी के टाइम पर। तो यहाँ पर इसकी जो ब्लंट ब्लेड है, इसमें अलग तरीके का जो एंगल है, यहाँ पर आप इमेज अपने माइंड में सेट करके रखिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो एपिजियोटॉमी सीजर है जो ब्लंट ब्लेड है यहाँ पर, जो कि पेरिनियोटॉमी और एपिजियोटॉमी सीजर्स है, जो कि लेबर और डिलीवरी के टाइम पर वेजाइना और पेरिनियम के बीच में एक जो कट लगाया जाता है उसके लिए यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि हाई क्वालिटी कट इज हैज अ स्लेंडर शार्प डबल बी बेल ब्लेड फॉर प्रिसाइज कटिंग शॉर्ट एंड फ्लैट। तो यहाँ पर ये जो इसकी ब्लेड है, यहाँ पर आपको इसकी जो ब्लेड दिख रही है क्या करेंगी, प्रॉपर शार्प कट लगाने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। यहाँ पर देखिए टूथ, जो यहाँ पर देखिए दो इमेज हैं, छोटी सी है एक, जो यहाँ पर टूथ दांतों के जैसे जो आपको दिख रहा है, और पूरा ये जो इमेज क्या है फोर्सेप्स है। तो यहाँ पर टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स used to handle tissue and different materials and also used to manipulate needles and other instrument while operating। तो यहाँ पर जो टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स है, इसके जो टूथ शेप यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत सारे टिश्यू को हैंडल करने के साथ साथ जो
सर्जरी के टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करना है, हैंडल करना है या फिर पकड़ना है, उनके लिए भी ये यूज़ किया जाएगा। इस तरीके से देखिए, यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग द टिश्यू मसल और स्किन सराउंडिंग अ वुंड, सिंगल टूथ एंड और वन साइड फिट्स बिटवीन टू टीथ ऑन द अनदर साइड। तो यहाँ पर इसके जो दांत हैं, जो टूथ है यहाँ पर, जो यहाँ पर टूथ शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक जो लोअर साइड होगा उसमें 1 होगा, पर साइड में 2। तो जो आप जितनी भी गर्ल्स क्लेचर यूज़ करती हैं बालों में लगाने के लिए, उसी टाइप से होगा, पकड़ने का काम करेगा। तो ये जो ग्रास्पिंग और होल्डिंग टिश्यू को पकड़ने का काम करेगा, कुछ सर्जरीज में इंस्ट्रूमेंट होल्ड करने का काम भी ये करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पिनाइड फीटल स्टेथोस्कोप। ये सबको पता है कि बेबी की हार्ट बीट सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील है, प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन जो पिनाइड फीटल स्टेथोस्कोप है बेबी की हार्ट रेट सुनने के लिए यूज़ किया जाएगा। या तो ये वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जो कि हॉलो हॉर्न इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर एम्पलीफाइंग साउंड की तरह काम करेगा। जो ईयर ट्रम्पेट है, जो कि एम्पलीफाइंग साउंड उस तरीके से भी काम करेगा। प्रेग्नेंट वूमेन के एब्डोमेन पर इसको रखने से है जो आफ्टर 12 वीक के बाद और 20 वीक, मेनली 12 वीक के बाद है जो फीटल हार्ट रेट है, वो आपको इससे सुनाई दी जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बोनी मायोमेक्टोमी क्लैम्प। इमेज देखिए आप, क्या है इसका नाम, बोनी मायोमेक्टोमी क्लैम्प, जो कि क्या है, सर्जिकल क्लैम्प है। बहुत पहले विक्टर बोनी नाम के गायनेकोलॉजिस्ट ने इसको डेवलप किया था, जो कि ब्लड फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगी। जब यूट्राइन फाइब्रॉइड्स रिमूव किए जाएंगे, मायोमेक्टोमी, वेजाइनल मायोमेक्टोमी परफॉर्म की जाएगी, तब इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डोयोन मायोमा स्क्रू। ये देखिए आप, यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, यहाँ पर 2 इमेज इसलिए दी हुई है कि ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ये रहा, जो आगे की साइड इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सेपरेट दिया हुआ है। जो हैंडल है उसके आगे का जो स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्प्रिंग स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे सेपरेट बताया हुआ है। डोयोन मायोमा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो फाइब्रॉइड एक्सट्रैक्ट होगा, एंडोमेट्रियम जो प्रोसीजर होंगे उस टाइम पर। तो मायोमेक्टोमी और फाइब्रॉइड एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, जो कि कैसा होगा, आगे का पार्ट इसका कॉइल शेप रहेगा, जो पीछे का पार्ट कैसा होगा, इसका हैंडल कहलाएगा। तो इसका नाम क्या है, डोयोन मायोमा स्क्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। तो अभी 2 तरीके के होते हैं एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। एक आता है टूथ फोर्सेप्स, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, यहाँ पर जो टूथ फोर्सेप्स पढ़े, तो एक में इस तरीके से टूथ रहेंगे और दूसरा विदाउट टूथ के रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, यदि टूथ एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का है तो प्लास्टिक सर्जरी में मेनली यूज़ किया जाएगा, जो टूथ होते हैं इसके। और दूसरा होता है नॉन टूथ, तो जो भी डेलिकेट सुपरफिशियल टिश्यू होंगे, स्किन होगी, उसको होल्ड करने के लिए नॉन टूथ एंड फोर्सेप्स यूज़ किया जाएगा एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का। नेक्स्ट है IUCD रिमूविंग हुक। यहाँ पर इमेज दिख रही है आपको, तो क्या है, IUCD रिमूविंग हुक, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को रिमूव करने वाला हुक है, जो कि कहाँ इंसर्ट किया, सर्वाइकल कैनाल में इंसर्ट किया जाएगा। और जो स्ट्रिंग होगी, इसकी जो हुक की स्ट्रिंग है यहाँ पर क्या करेगी, वेजाइनस या जो भी ग्रास स्प्रिंग फोर्सेप्स है उसके थ्रू इसको अंदर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो IUD हुक है, ये मेनली जब इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस इंसर्ट की जाती है, कॉपर T380 या फिर कोई सी भी IUCD इंसर्ट की जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हुक है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप्स। चिटल फोर्सेप्स का यूज़ क्या है, तो जितने भी स्टरलाइजर जितने भी स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको रिमूव करने के लिए, होल्ड करने के लिए बॉयलर और फॉर्मेलिन कैबिनेट्स में आप डायरेक्ट अपने हाथ डाल के कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको उठाने के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, चिटल स्टरलाइजर फोर्सेप्स या फिर चिटल फोर्सेप्स। तो यहाँ पर कहा है टू रिमूव स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर एंड फॉर्मेलिन कैबिनेट। जितने भी फॉर्मेलिन कैबिनेट्स में या फिर स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको होल्ड करने के लिए, निकालने के लिए बॉयलर से क्या यूज़ किया जाएगा, चिटल फोर्सेप्स। और जनरली जब इसको क्या किया जाता है, दे आर यूज टू इंश्योर दैट एज ईच आइटम इज रिमूव्ड। तो यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि जितने भी आइटम वहाँ से निकाले जा रहे हैं बॉयलर या
फॉर्मलिन कैबिनेट्स में से वो सभी क्या हो, प्रॉपर स्टरलाइज हो। फिर आता है कि यहाँ पर द फॉरसेप्स आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ मेथिलेटेड स्प्रिट व्हेन नॉट इज यूज्ड। तो यहाँ पर ये हो गया कि जितने भी बॉयलर में आइटम है उनको हमने रिमूव कर निकालने के काम के लिए क्या किया, चिटिल फोरसेप्स यूज़ किया। लेकिन जब हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको डायरेक्ट ट्रे में नहीं डाल देना है, बल्कि इसको हमें और ज़्यादा स्टरलाइज रखना है। तो ये मेथिलेटेड स्प्रिट में इसको रखा जाएगा जब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसको चिटिल फोरसेप्स को। नेक्स्ट है यहाँ पर सिरोडकर सर्कलेज निडल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सर्कलेज निडल है। जो भी सर्वाइकल सर्कलेज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए सर्कलेज निडल है जो यूज़ की जाएगी। तो पुटिंग स्टिच अराउंड द सर्विक्स। तो सर्विक्स में सर्कलेज का मतलब क्या है कि जो सर्वाइकल ओस है वो क्या होती है, जनरली क्लोज होगी। लेकिन जो सर्कलेज की प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल सर्कलेज होगी, ओपन रहेगी, बेबी का जो बाहर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो स्टिचिंग की जाएगी वो किससे की जाएगी, सिरोडकर सर्कलेज निडल से। किससे, सिरोडकर सर्कलेज निडल से। तो यहाँ पर जो अलग अलग मेथड यूज़ की जाती हैं, तो इस तरीके से देखिए रही सर्विक्स। तो यदि यहाँ पर सर्कलेज है, इसको हमें क्लोज करके रखना है, तो इसके लिए सूचरिंग की जाएगी, वो किससे की जाएगी, सिरोडकर सर्कलेज निडल से। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोरसेप्स। ये रहा है यहाँ पर। तो जितने भी हीमोस्टैटिक फोरसेप्स होते हैं उनके लिए ही क्या कहा जाता है, आर्टरी फोरसेप्स। तो यहाँ पर इसका जो मेन यूज़ है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, टिश्यू रिट्रैक्शन के लिए और स्किन रिट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी टिश्यू और स्किन है उनको होल्ड करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। जितने भी आर्टरी फोरसेप्स होते हैं तो उनमें से लॉन्ग स्ट्रेट भी होते हैं, शॉर्ट कर्व्ड स्ट्रेट भी होंगे, ब्लेड स्ट्रेट भी होंगे। बट यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोरसेप्स है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। हेमेटोस्टैटिक फोरसेप्स भी इसको कहा जाएगा। और जो भी स्किन और टिश्यू है इनको होल्ड करने के लिए भी ये यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रूबिन्स कैन्यूला। क्या है, रूबिन्स कैन्यूला। आपने अब पढ़ा होगा रूबिन्स टेस्ट, इनफर्टिलिटी को, फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट किया जाता है, रूबिन्स टेस्ट। तो अब यहाँ पर ये क्या है, जो इमेज दिख रही है क्या है, रूबिन्स कैन्यूला, जो कि किस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस की जाएगी यूट्रस में एंड फैलोपियन ट्यूब में। तो ये किसके थ्रू की जाएगी, रूबिन्स कैन्यूला के थ्रू। रूबिन्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए कि क्या रीजन है। अब यहाँ पर जो रूबिन्स कैन्यूला है किस तरीके से काम करेगा, इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द यूट्रस एंड थ्रू द वेजाइना। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो CO2 है वो रूबिन्स कैन्यूला के थ्रू यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब पे क्या की जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी। जो गैस होगी एब्डोमिनल कैविटी से होते हुई, इफ द ट्यूब्स आर नॉट ऑक्लेटेड, यदि ट्यूब में किसी भी तरीके का ऑक्लूजन ब्लॉक नहीं है तो टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और ये क्या करेगा, शोल्डर पेन आपको क्रिएट करेगा। यदि पॉजिटिव आता है टेस्ट ये क्या करेगा, शोल्डर पेन क्रिएट करेगा। तो अब रूबिन्स टेस्ट किसके लिए किया जाएगा, फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए। और जो यहाँ पर रूबिन्स कैन्यूला है इससे फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में कार्बन डाइऑक्साइड भेजी जाएगी रूबिन्स और फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर HSG कैन्यूला। यहाँ पर ये देखिए तो ये क्या है, HSG कैन्यूला। तो जो HSG कैन्यूला है, यदि फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज है तो उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या यूज़ किया गया, रूबिन्स कैन्यूला। HSG कैन्यूला का मतलब है यहाँ पर हाउ हिस्ट्रो साल्फिंगोग्राम वर्क। HSG का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, हाउ हिस्ट्रो साल्फिंगोग्राम वर्क, HSG वर्क। तो यहाँ पर HSG टेस्ट इज डन टू नो द ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो यदि फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कैन्यूला है जो यूज़ किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, HSG कैन्यूला। और यहाँ पर विथ लॉक के यहाँ पर दिखाया गया है, दो इमेज है। तो यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाया गया है जिसके थ्रू तो डाई भी इंजेक्ट की गई है। एक जो यहाँ पर सिरिंज दिख रही है भी आपको आगे बताएंगे। और जो यहाँ पर व्हाइट कलर से सेक्शन दिख रहा है क्या है, HSG कैन्यूला का यहाँ पर हुक है जिसके थ्रू डाई है जो भेजी जा रही है क्या पता करने के लिए, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्व्ड फोरसेप्स आर्टरी।
क्या है, कर्व्ड फोर्सेप्स आर्टरी। तो कर्व यहाँ पर ये देखिए छोटा सा एक घुमावदार आपको हुक जैसे दिख रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कर्व। तो ये क्या, कर्व फोर्सेप्स आर्टरी है, जो कि सिंगल यूज्ड कर्व स्पेंचर वेल आर्टरी फोर्सेप्स, जो कि आर्टरी को क्लैम्प करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए यूज़ की जाएगी। क्लैम्प करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी आर्टरीज को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा क्या, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। इमेज देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है। जो भी डॉक्टर्स होंगे, सर्जन होंगे, तो जो यहाँ पर स्पंज और गॉज को होल्ड करेंगे, तो इसके किसके थ्रू करेंगे, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो जॉ शेप फोर्सेप्स यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो भी डॉक्टर गॉज मटेरियल होल्ड करेंगे, इसके थ्रू स्पंज मटेरियल होल्ड करेंगे, तो जो ब्लीडिंग अमाउंट है या फिर जो ब्लीडिंग है कुछ भी है, तो वो क्या होगी, अदर ऑर्गन्स के ऊपर है जो नहीं गिरेगी। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन इज वेरेस निडल। वेरेस निडल यहाँ पर दिखाई गई है, तो जनरली किसके लिए यूज होती है, न्यूमोपेरिटोनियम सर्जरी के लिए। एब्डोमिनल एंडोस्कोपी के पहले जो न्यूमोपेरिटोनियम है जो प्रोसीजर होगा, उसके लिए सिंगल पेशेंट में यूज़ की जाने वाली ये निडल है वेरेस निडल, जो कि स्टेनलेस स्टील की होगी, स्प्रिंग लोडेड स्टाइलेट होगा, जो कि रिट्रैक्ट होगा जब आप इसको एब्डोमेन में इंसर्ट करेंगे तब। नेक्स्ट यहाँ पर कार्मन्स कैन्यूला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसके अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो कार्मन्स कैन्यूला यहाँ पर क्या है, सर्जिकल अबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए, जो भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन है उनके लिए, जो भी एंडोमेट्रियल बायोप्सी प्रोसीजर है उनके लिए कार्मेंस इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, तो क्या है, कार्मेंस कैन्यूला है, जिसको हम इंसर्ट करके जो भी अबॉर्शन हुए हैं बट जो मटेरियल है वो स्टिल कहाँ पर है, यूट्रस में, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है कार्मेंस सिरिंज। तो यहाँ पर ये क्या है, कार्मेंस कैन्यूला। अब कैन्यूला के लिए तो काम नहीं करेंगे, अब सिरिंज की भी जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए क्या कहा गया, कार्मेंस सिरिंज, जो कि स्टेराइल ट्यूबुलर सेमी रिजिड शेप में होंगी। यहाँ पर लाइनिंग होगी, तो इनके जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होंगे, जो टिश्यू रिट्रैक्ट बच गए हैं, अबॉर्शन के बाद जो टिश्यूज बच गए हैं उनको रिमूव करने के लिए, नॉन वायबल फीटस है, नॉन वायबल एम्ब्रियो, स्टिल बर्थ के बाद जो भी कंसेप्सिस मटेरियल बचा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए सिरिंज यूज़ की जाएगी, कार्मन सिरिंज। नेक्स्ट है यहाँ पर कोचर आर्टरी फोर्सेप्स। यहाँ पर आप ब्लेड ध्यान से देखिए, इसकी क्या नाम है, इसका कोचर आर्टरी फोर्सेप्स, जो कि आर्टरीज को क्लैम्प करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जो भी यहाँ पर कहा, टू क्लैम्प आर्टरीज टू ब्लॉक ब्लड फ्लो को ब्लॉक करने के लिए, आर्टरीज को क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, कोचर आर्टरी फोर्सेप्स। अम्लाइकल कॉर्ड की बेटर ग्रिपिंग के अम्लाइकल कॉर्ड को क्लैम्प करने में भी यूज़ किया जाता है। जो भी ऑक्लूटेड ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्लैम्प करने में, और इसका क्या होगा, इफेक्टिव क्रसिंग इफेक्ट होगा। इफेक्टिव का मतलब होगा कि इससे जो जहाँ पर भी आर्टरी को हमने क्लैम्प किया वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इनकेस लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है या फिर सर्जिकल इंडक्शन हुआ है लेबर का, ऑगमेंटेशन लेबर है, तो उस ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए यूज़ किया जाएगा क्या, कोचर आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन इज लैंग्सेन बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर। आई होप आपको सभी इमेज याद हो जाएंगी और इनके जो मेन यूज़ हैं वो याद हो जाएंगे। ज़्यादा मैंने यहाँ पर डिटेल में हम कह सकते हैं जो आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से है वो चीज़ें बस बताई इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर फिर लैंग्सेन बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर, तो यहाँ पर हैंडल है, एक सिंगल एंड है जो कि राइट एंगल रिट्रैक्टर है, जो कि मल्टीपल लेयर ऑफ डीप टिश्यू है उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि अपेंडेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन और लेप्रोटोमी। तो इनमें जो भी मल्टीपल लेयर हैं, डीप टिश्यू हैं, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो इमेज है लैंग्सेन बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर, मेनली याद रखना है जितने भी डीप टिश्यू है, मल्टीपल लेयर हैं डीप टिश्यू की, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अलायस टिश्यू फोर्सेप्स। अब इसकी भी ब्लेड देखिए, तो जितने भी स्लिपरी टिश्यू होंगे
कैसे? डेंस और स्लिपरी टिश्यू होंगे उनको लिफ्ट करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि टॉन्सिल, वेजाइनल, ब्रेस्ट और थायराइड टिश्यूज़ की यदि कोई भी सर्जरी होती है तो उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किए। जितने भी स्लिपरी का मतलब है बहुत सारे टिश्यूज़ कैसे होते हैं, स्लिपरी टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर डेंस टाइप के होते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए अलाइज टिश्यू फोर्सेप्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अरेस स्पैटुला। तो ये तो आपके माइंड में सेट है इमेज, क्योंकि सबको पता है कि पेप स्मीयर कलेक्ट करने के लिए सर्विक्स से यूज़ की जाती है। जनरली वुडन की यूज़ की जाती हैं, सिंगल पर्सन यूज रहती हैं। तो यहाँ पर टू यूज्ड टू कलेक्ट द पेप स्मीयर। पेप स्मीयर क्यों कलेक्ट किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो क्या कहलाता है? अरेस स्पैटुला। फिर आता है यूट्राइन पॉलिप्स फॉर्सेप्स। यहाँ पर इसकी ब्लेड देखिए, तो यहाँ पर जो ब्लेड है क्या है? लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप दैट इज यूज्ड टू ग्रास्प द यूट्रस ड्यूरिंग द यूट्राइन बर्थिंग एंड अदर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक सर्जरी। तो यहाँ पर जनरली जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं गायनेकोलॉजी में, तो यूट्रस को प्रॉपर तरीके से होल्ड करने के लिए जो यूट्राइन बर्थिंग प्रोसीजर है, ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर की सर्जरी होती हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है वल्सेलम। ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो वल्सेलम का यूज़ किया जाता है जो भी डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज ऑपरेशन होते हैं, वेजाइनल ऑपरेशन होंगे, जो ग्रास्प प्रोलैप्स्ड सबम्यूकस होगी वेजाइनल मायोक्टोमी में, उसको होल्ड करने के लिए, यूट्रस मोबिलिटी को डायग्नोस करने, आइडेंटिफाई करने के लिए, और यहाँ पर सर्वाइकल लिप्स टू विजुअलाइज द सर्विक्स ड्यूरिंग वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। जो वल्सेलम फोर्सेप्स जनरली सर्वाइकल लिप्स को होल्ड करने के लिए, जो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी उसमें इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर एक कर्व है, इसको क्या नाम दिया गया है? पेल्विक कर्व। फाइब्रॉइड पॉलिप्स को होल्ड करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का? वल्सेलम। नेक्स्ट है यहाँ पर हैनी क्लैम्प। हैनी क्लैम्प का दूसरा नाम क्या है? हैनी हिस्टेक्टोमी फोर्सेप्स। तो इसकी जो एक ब्लेड होती है वो कैसी होती है? टफ होगी, और जो दूसरे साइड है वो कैसी होगी? प्लेन टाइप से होगी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों ब्लेड आप देख सकते हैं, हैनी क्लैम्प और हैनी हिस्टेक्टोमी फोर्सेप्स, जो कि हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? यूट्रस को सर्जरी करके रिमूव करना। तो यहाँ पर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द हिस्टेक्टोमी प्रोसीजर टू क्लैम्प ऑफ अ टफ लिगामेंट। जितने भी टफ लिगामेंट है, मेजर लिगामेंट है, उनको क्लैम्प करने के लिए दोनों साइड से यूट्रस के इसको यूज़ किया जाता है, हैनी हिस्टेक्टोमी फोर्सेप्स। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ कही गई है, द फोर्सेप्स फीचर रिंग हैंडल रहेंगे, लेकिन इसमें लॉक मैकेनिज्म होगा कि जो ब्लेड है यहाँ पर एक ब्लेड दूसरे में प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लेड स्कैल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स। तो ये जनरली प्लेसेंटा प्रीविया में यूज़ किया जाता है, प्लेसेंटा को अंदर की तरफ वापस भेजने के लिए। तो जो नोवो सर्जिकल ब्लेड प्लेसेंटा प्रीविया फोर्सेप्स है, प्लेसेंटा प्रीविया में ही ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम से ही पता चलेगा, ब्लेड स्कैल्प का मतलब होगा हेड, ट्रैक्शन फोर्सेप्स, तो प्लेसेंटा प्रीविया में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रेनियोक्लास्ट। ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और इसका यूज़ जनरली क्रेनियोक्लास्ट का यूज़ क्रेनियम से आप समझ सकते हो, हेड स्कल। तो यहाँ पर जो फीटल स्कल है उसको क्रश करने के लिए, जो स्टिल बर्थ बेबीज होते हैं, एब्स्ट्रक्टेड लेबर होंगे, तो ऐसे केस में फीटल स्कल को क्या करने के लिए? क्रश करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और देन आफ्टर जो भी मटेरियल होगा, कॉन्सेप्सियस मटेरियल होगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। पहले जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? क्रेनियोक्लास्ट। तो यहाँ पर आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चन और सभी पॉइंट्स और इमेज आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर एक बार और हम 5 मिनट में पूरी इमेज देख लेते हैं, जिससे आपको पूरी इमेज इजीली याद हो जाए, क्योंकि आपको सभी इमेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज निडल होल्डर, जो कि वुंड क्लोजर में निडल होल्ड करने के लिए बहुत सारे जो प्रोसीजर ऑनरी एनास्टोमोसिस के लिए यूज़ की जाएगी। दूसरा है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, जो कि ऑब्जेक्ट, जो एक ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसमें वेसल्स हो सकती हैं, पेरिटोनियम हो सकता है, नर्व और मसल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। तो वेजाइना
को रिट्रैक्ट करने के लिए और सर्विक्स और वेजाइना के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है कस्को वेजाइनल स्पेकुलम, तो इसको है जो बंद तरीके से इस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट इसको हैंडल के थ्रू ओपन किया जाएगा वेजाइना में, जिससे हम वेजाइना और सर्विक्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि जनरली IUCD डिवाइस इंसर्ट करने के लिए पेप स्मीयर, वेजाइनल एरोशन के कॉटराइजेशन और कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पर डास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स, जो कि मेटल इंस्ट्रूमेंट है, फीटल हेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एपिजियोटॉमी सीजर, तो जो पेरिनियोटॉमी सीजर और एपिजियोटॉमी सीजर जो कट लगाया जाएगा वो इस सीजर्स के थ्रू लगाया जाएगा, ये रही इसकी ब्लेड जो मेनली आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, तो जो निडल होल्ड करना है हमें कुछ सर्जरीज में, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें इस तरीके से दांत होंगे, वो एक टूथ है दूसरे को प्रॉपर तरीके से लॉक करेगा। नेक्स्ट है पिनाइड फीटल स्टेटोस्कोप, तो फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए यूज़ किया जाएगा। मेटल के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, क्योंकि हॉलो हॉर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिससे फीटल हार्ट रेट हम इसको एब्डोमेन पर रखकर सुन सकते हैं। नेक्स्ट है बोनी मायोमेक्टोमी क्लैंप, क्या है? बोनी मायोमेक्टोमी क्लैंप है जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डायोन मायोमा स्क्रू, ये एग्जाम में आता है, तो ये भी मायोमेक्टोमी प्रोसीजर के टाइम पर फाइब्रॉइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है टूथ तो दूसरा होता है नॉन टूथ। तो जो टूथ एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स होगा प्लास्टिक सर्जरीज में यूज़ होगा। नॉन टूथ जिसमें टूथ नहीं होंगे वो डेलिकेट सुपरफिशियल टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज IUCD रिमूविंग हुक, तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस चाहे कॉपर T 380 हो या फिर कॉपर T 200 हो, तो इसको रिमूव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? IUD हुक, IUD रिमूविंग हुक। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप्स, तो चिटल फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट बॉयलर या फिर फॉर्मिल कैबिनेट में हो तो उसमें हम डायरेक्ट हाथ डाल के नहीं निकाल सकते उन इंस्ट्रूमेंट को, उनको होल्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे हम वो क्या कहलाएगा? चिटल फोर्सेप्स। और जब हम चिटल फोर्सेप्स को यूज़ नहीं कर रहे हों तो हमें इसको डायरेक्ट ट्रे में नहीं रखना है, बल्कि इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट के कंटेनर में रखना है। नेक्स्ट वन इज सिरोडकर सर्कलेज निडल, जो कि सर्वाइकल सर्कलेज को सूचरिंग करने के लिए यूज़ की जाएगी। क्या है? सिरोडकर सर्कलेज निडल। नेक्स्ट लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स, तो ये हेमेटोस्टैटिक फोर्सेप्स है जिसका यूज जनरली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने। कैन्यूला, तो रूबिन्स कैन्यूला फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए जो रूबिन्स टेस्ट होता है उसमें किया जाता है, तो इसके थ्रू CO2 है जो इंसर्ट की जाएगी यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में। फिर आता है HSG कैन्यूला, हाउ स्ट्रोसाल्पिंगोग्राम HSG वर्क, तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उसके लिए जो कैन्यूला इंसर्ट किया जाएगा उसको क्या कहा गया? HSG कैन्यूला। एक डाई है जो भेजी जाएगी, तो यदि स्प्लेस देखने को मिलता है दैट मीन्स ट्यूब्स क्या है? ओपन है, और स्प्लेस देखने को नहीं मिलेगा इन डाइज जो भेजेंगे दैट मीन्स ट्यूब क्या है? ब्लॉक है। नेक्स्ट यहाँ पर कर्व फोर्सेप्स आर्टरी, तो यहाँ पर कर्व दिख रहा है जो कि ब्लड वेसल्स और आर्टरी को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, कंप्रेस करने के लिए, क्लैंप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, तो नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पंज गॉस को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेरेस निडल, तो ये एब्डोमिनल एंडोस्कोपी में न्यूमोपेरिटोनियम सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। क्या? वेरेस निडल। नेक्स्ट वन इज कर्मन्स कैन्यूला, तो कर्मन्स कैन्यूला यूज़ किए जाते हैं सर्जिकल अबॉर्शन के लिए, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए और एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए। तो जो कर्मन्स कैन्यूला हैं इनको हम अकेला यूज़ नहीं करेंगे, कर्मन सिरिंज यूज़ की जाएगी जिसके थ्रू जो भी कंसेप्शियस मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट कॉचर्स आर्टरी फोर्सेप्स, तो यहाँ पर इसकी ब्लेड देखिए, इसका यूज़ किया जाता है ब्लड फ्लो को ब्लॉक करने के लिए, आर्टरीज को क्लैम्प करने के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए, और इसका यूज़ क्या किया जाएगा? जो रप्चर मेम्ब्रेन है सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के थ्रू हुई है तो उसकी ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर लैंग्स एंड बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर, तो लैंग्स एंड बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर है जो अपेंडेक्टोमी, जो भी डीप टिश्यू होंगे, जितने भी डीप टिश्यू होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है अलाइज टिश्यू फोर्सेप्स, तो ये जितने भी ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट जो भी टिश्यू होंगे उनको लिफ्ट करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए
मेनली जो स्लिपरी टिश्यू होंगे, कौन से स्लिपरी और डेंस टिश्यू होंगे, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अरेस स्पैटुला तो एक इसके लिए यूज़ होगा पेप स्मीयर को कलेक्ट करने के लिए। यूट्राइन पॉलिप्स यूट्राइन पॉलिप्स फॉरसेप्स, तो जितने भी यूट्राइन पॉलिप्स रहेंगे, फाइब्रॉइड होंगे, उनको रिमूव करने के लिए ये है जो यूज़ किया जाएगा, चाहे वो यूट्राइन बर्थिंग प्रोसीजर हो रहे हो या फिर कोई अदर गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हो रही हो। नेक्स्ट वन इज वल्सेलम। तो वल्सेलम का यूज़ किया जाएगा डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज के लिए। तो जितने भी वेजाइनल मायोमेक्टोमी होंगी तो उस टाइम पर इसको यूज़ किया जाएगा, यूट्रस की मोबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हैनी क्लैम्प। तो हैनी क्लैम्प को हैनी हिस्टेरेक्टोमी फोरसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिस्टेरेक्टोमी के टाइम पर यूट्रस के दोनों साइड जो भी टफ लिगामेंट होंगे, हार्ड लिगामेंट होंगे, उनको होल्ड करने के लिए हैनी क्लैम्प और हैनी हिस्टेरेक्टोमी फोरसेप्स है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ब्लेड स्कैल्प ट्रैक्शन फोरसेप्स। तो ट्रैक्शन का मतलब कुछ प्रेशर लगाना होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगी जी। तो यहाँ पर जो ब्लेड स्कैल्प ट्रैक्शन फोरसेप्स है प्लेसेंटा प्रीविया में यूज़ किया जाएगा। यदि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है तो यहाँ पर जो ट्रैक्शन टाइप से लगाया जाएगा वो कहाँ पर, प्लेसेंटा प्रीविया के लिए लगाया जाएगा। नेक्स्ट है क्रेनियोक्लास्ट। तो क्रेनियोक्लास्ट का मतलब होगा कि जो भी स्टिल बर्थ बेबीज़ हैं उनका स्कल को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए इतने ही इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो रिमेनिंग गायनेक के इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।